अगर आप बीपीएससी टीआरई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और स्पेशली कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 to 10 हो या फिर 11 to 12 हो, आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी मतलब आप 50 प्लस क्वेश्चंस, लाइक 80 में से 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर 11-12 एनसीईआरटी को कवर कर लेते हो तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे लेक्चर्स को अटेंड किया, उसके बाद भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि एनसीईआरटी से कहीं भी वो क्वेश्चंस हमें लाइन टू लाइन सॉल्व करवा रहे थे। कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट चलता ही रहता है कि क्या हमें एनसीईआरटी रीड कर लेना चाहिए, लेकिन रीड करने में समझो तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो अराउंड 26 पेज का आपको दिख रहा है। 26 पेज रीड करने में आपको नहीं तो 2-3 दिन तो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है और लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होगी। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस एंड जनरेट रिजल्ट। ओके, अब सोचो ये लाइन में हमारे पास 3-4 क्वेश्चन बन सकते इस लाइन से। तो ऐसा कौन सा वीडियो हमें मिले जिसमें हम लाइन टू लाइन क्वेश्चन सॉल्व कर ले, एक भी क्वेश्चन एक भी चैप्टर से ना छूटे, हमारा एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस कवर हो जाए। तो आज जो है डे 1 है मैराथन का, जिसमें हम ये ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, लेकिन वो एक साथ नहीं था। एक साथ आप लोग के कमेंट पे ही मैंने ये एक साथ मैराथन लाया एनसीईआरटी का। तो ये जो चैप्टर है क्लास 11 का चैप्टर 1 का मैराथन है, जिसमें हम 500 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। 500 से ज्यादा क्वेश्चन 26 पेज में अगर आप 500 से डिवाइड करो तो देख लो कितना क्वेश्चंस बनते हैं एक पर पेज से। मैंने मान के चला कि पर पेज से आपको अराउंड 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करवाने वाले, 30 क्वेश्चन। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंप्यूटर इज एन, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, मैं आंसर साथ में इसलिए लिखा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम ना लगे, वीडियो को ज्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं और ज्यादा टाइम लेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आप इसे ऑडियो के तौर पे भी सुन सकते हो, आप इसे देख भी सकते हो। ओके, इसे मैं अगर चाहो तो अब मैं बड़े स्क्रीन पे कर देता हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर इज टू एक्सेप्ट, प्रोसेस एंड जनरेट आउटपुट। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम किस किस से कॉम्बिनेशन का है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, सिंपल सा बात है। ओके, विच ऑफ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का कौन सा पार्ट, एलयू है, सीयू है, रजिस्टर है, मॉनिटर सीपीयू का पार्ट नहीं है। ओके, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, सीपीयू है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, सीपीयू है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको लास्ट एग्जाम में देखने को मिला होगा। ओके, तो इतना जब सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है तो सोचो और लाइक नेक्स्ट एग्जाम में भी मॉडरेट होते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिंपल ही आएंगे, मॉडरेट भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन, विच कंपोनेंट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो एएलयू, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ही दे दिया है एएलयू। ओके, द कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपको पता होना चाहिए कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या, मैनेजिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ओके, नेक्स्ट फंक्शन और भी आने वाला है, एक और फंक्शन उसका। सीपीयू कंपोनेंट आर जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से सीपीयू का जो कंपोनेंट है वो बना रहता है। ओके, व्हाट इज अनदर नेम फॉर द सीपीयू। सीपीयू का अनदर नेम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, द सीपीयू फेचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम, कहां से इंस्ट्रक्शन लेता है, मेमोरी से लेता है, बट ऑब्वियस सी बात है। ओके, नेक्स्ट जो है रजिस्टर इन सीपीयू, रजिस्टर इन सीपीयू आर यूज्ड टू स्टोर टेम्पोररी डाटा। रजिस्टर भी डाटा स्टोर करता है, बहुत माइनर अमाउंट में डेटा को स्टोर करता है, वो भी टेम्पोरली। ओके, द मेमोरी इनसाइड सीपीयू इज नोन एज रजिस्टर। जो सीपीयू में इनबिल्ट मेमोरी आता है उसको रजिस्टर बोला जाता है। अ सीपीयू चिप इज प्लेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट। ALU is a part of CPU, CPU का पार्ट है ना ALU, CU तो खुद CPU का पार्ट है। ओके, ALU is the part of CPU. ओके, CU is the part of CPU, CU is the part of कंट्रोल यूनिट, किसका पार्ट है, CPU का पार्ट है। Which of this guides the data flow inside the system? कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट, सॉरी कंप्यूटर नहीं, कंट्रोल यूनिट। देखो डेटा फ्लो का बात किया जाना तो सीपीयू में डेटा फ्लो कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। ओके, CPU is also known as, CPU is also known as, सिंपल सा बात है, सिंपल सा फुल फॉर्म है CPU का, ये भी क्वेश्चन आए हुए इसलिए मैं ये करवा रहा हूं। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट आर बिल्ट फ्रॉम, इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बना रहता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना रहता है।
a computer process data according to a computer processes data according to instruction given. जैसा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा वो डेटा को प्रोसेस करता है. All computer system component work together produce the desired output. किस लिए करते हैं? Together to produce the desired output. Okay. A microchip that contains CPU. A microchip that contains CPU is integrated circuit. Okay. ये हो गया. Which of these does not represent flow of data in block diagram? ब्लॉक डायग्राम में जैसे हम लोग ऐसे ब्लॉक डायग्राम में जब फ्लो ऑफ डाटा करते हैं तो इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, डायमंड का यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं ना, बट हम डॉटेड लाइंस का यूज नहीं करते यहाँ पे. ओके. द एली परफॉर्म ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन. जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करना. कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन को जो है वो इंटरप्रेट करता है कंट्रोल यूनिट. तो समझ में आ रहा है कंट्रोल यूनिट के कितने सारे फंक्शंस आपको देखने को मिल गए. अब आप कभी नहीं भूल पाओगे इस चीज को. ओके. सीपीयू स्टोर टेम्पोररी डाटा इन रजिस्टर. रजिस्टर में सीपीयू टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है ना. द मेमोरी यूनिट इनसाइड सीपीयू इज लिमिटेड इन साइज एंड नंबर. जो सीपीयू का मेमोरी स्टोरेज जो होता है इसलिए तो हम एक्स्ट्रा मेमोरी अलग से लगाते हैं. साइज एंड नंबर्स में जो है वो लिमिटेड रहता है. ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर प्रोसेस्ड इन सीपीयू. सीपीयू में सारा डेटा प्रोसेस्ड होता है ना. ओके. व्हाट डू रजिस्टर डू होल्ड इनसाइड द सीपीयू. रजिस्टर जो है सीपीयू के इनसाइड क्या चीज होल्ड करता है. ओके. बट ऑब्वियसली बात है डेटा इंस्ट्रक्शन इन इंटरमीडिएट रिजल्ट. ओके. ये सारे चीज ये रजिस्टर होल्ड करता है. रजिस्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसलिए ध्यान रखना. अ प्रोसेसर इज कॉमनली रेफर्ड टू A processor is commonly referred to microchip, motherboard, microprocessor. But obviously बात है microprocessor. The device through which data is entered into a computer are called the device through which data is entered into. But obviously बात है input device से हम data को enter करते हैं ना. Which of the following is an input device? Input device क्या है? Printer, scanner या फिर स्पीकर, मॉनिटर. आप सबको पता है कि ये सारे जो है आउटपुट डिवाइस है. एक स्कैनर जो है जो कि कॉपी जो है इनसाइड डेटा प्रोवाइड करता है स्कैन करके. ओके. विच इनपुट डिवाइस हेल्प विजुअली इम्पायर्ड यूजर. ओके. तो जो कीबोर्ड लाइक ब्रेली कीबोर्ड जो है वो जो देख नहीं पाते हैं ना उनके लिए ये यूज किया जाता है. उसमें कुछ वो रफ सरफेस होते हैं उससे पता चलता है कि ये जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है टच करके. ओके. The device that convert digital data into human understandable form is. जो देखो अभी हमें ये जो है ये स्क्रीन जो है अगर स्क्रीन नहीं रहता तो क्या हम इसे देख पाते? नहीं देख पाते ना. तो आउटपुट डिवाइस ही इसको बोलते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. Which of the following is not an input device? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं? माउस कीबोर्ड. बट obviously बात है इनपुट डिवाइस जो है ये नहीं है. देखो टच स्क्रीन जो है ना दोनों है. इनपुट डिवाइस भी है आउटपुट डिवाइस भी है. वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन आया हुआ है. एन एग्जांपल ऑफ डेटा एंट्री यूजिंग वॉइस इज गूगल वॉइस सर्च. ओके. इनपुट डेटा इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन रैम. ओके. रैम में हम टेम्पोरली को स्टोर करते हैं इनपुट डेटा को. ओके. विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले प्रोसेस डेटा. विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले द प्रोसेस डेटा. हाँ, डिस्प्ले करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? बट ऑब्वियसली बात है मॉनिटर का. अगर हम प्रोसेस करने के लिए बात करें तो किस चीज का यूज करना है? सीपीयू का यूज करते हैं. ओके. सीपीयू का यूज करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस यहाँ पे क्या? प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस. सही है. द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर दैट कैन बी फिजिकली टच इज हार्ड कॉपी. जो आउटपुट हमें कंप्यूटर से मिलते हैं वो हार्ड कॉपी में होते हैं ना, तभी तो हम उसको टच कर पाते हैं. ओके. विच ऑफ दिस इज यूज टू प्रिंट फिजिकल 3D मॉडल्स. 3D मॉडल के लिए प्रिंटर के लिए क्या यूज करते हैं? 3D प्रिंटर के यूज करते हैं. आप देखे होंगे यूट्यूब पे जो भी कार्स वगैरह बनाने रहते हैं तो उसके लिए क्या 3D प्रिंटर का यूज करके ही डिजाइन देते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस साउंड आउटपुट डिवाइस में कौन करता है? स्पीकर ही करता है ना. A device that receive data and produce output physically is printer. A device that receive data and produce output physically कौन हमें डेटा प्रोवाइड करता है? पेपर यही निकाल के देता है ना आउटपुट. ओके. What happen
टू डेटा इन रैम व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। आपको पता ही होना चाहिए रैम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इरेज एंड वोलेटाइल, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को। अब बेयरली डिस्प्ले मॉनिटर यूज फॉर, बेयरली कीबोर्ड तो हम बेयरली डिस्प्ले कीबोर्ड तो हम जो देख नहीं पाता उसके लिए। ओके, विजुअली इम्पार्ट, ये भी विजुअली इम्पार्ट के लिए हम यूज करते हैं। टच स्क्रीन इज अ, टच स्क्रीन क्या है, इज अ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ओके, इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, बोथ होता ना तो बोथ में यहाँ पे आप टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इनपुट एंड आउटपुट का। प्रिंटर आउटपुट इज नोन एज, प्रिंटर आउटपुट इज नोन एज हार्ड कॉपी बोलते हैं। द डेटा एंटर इनटू द सिस्टम इज फर्स्ट स्टोर्ड इन, जहां हम डेटा एंटर करते हैं तो सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है। बट ऑब्वियसली सिंपल सा बात है कि अगर आप कोई भी डेटा को स्टोर करवा रहे हो तो सबसे पहले वो रैम में स्टोर होता है, फिर जाके वो मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ओके, द टेम्पोररी डेटा स्टोर यूज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, रैम यहाँ पे रैम पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकता है। ओके, टेम्पोररी का बात है ना तो रैम आंख बंद करके लगा सकते हो। अ डैश प्रिंटर स्प्रे टाइनी ड्रॉप्स ऑफ इंक इन ऑनटू पेपर। ओके, तो ये जो है, ये जो प्रिंटर जो टाइनी ड्रॉप्स हमें पेपर पे छिड़क के प्रिंट करता है उसे क्या बोलते हैं, इंकजेट बोलते हैं, इंकजेट। ओके, विच ऑफ दिस कैन प्रोवाइड बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शनैलिटी। देखो क्वेश्चन आ गया ना, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शनैलिटी का बात अगर करें तो टच स्क्रीन का यहाँ पे आंसर होगा। विच ऑफ दिस इज यूज टू लिसन टू साउंड, साउंड को सुनने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो स्पीकर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये जो हमारा 6 to 8 का जो होगा ना एग्जाम उसमें आ सकता है। ओके, वन ऑफ द फास्टेस्ट आउटपुट डिवाइस इज, वन ऑफ द फास्टेस्ट आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले मॉनिटर। जैसे ही हम कुछ ओपन करते हैं तो हमें डिस्प्ले पे दिखता है। ओके, डैश इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए देखो मैंने बताया था ना, स्कैनर का यूज करते हैं। डेटा स्टोर फॉर फ्यूचर यूज इज सेव्ड इन, डेटा स्टोर फॉर फ्यूचर यूज इन सेव्ड इन कहां पे होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है। ओके, जब अगर हम फ्यूचर रैम में ही सेव करके छोड़ दिए तो डिलीट हो जाएगा टर्न ऑफ करने के बाद, सेकेंडरी मेमोरी में हमें सेव करना पड़ेगा। ओके, विच आउटपुट डिवाइस कैन बी यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड फॉर ऑर्गन मॉडल्स, 3D प्रिंटर्स। जैसे मेडिकल फील्ड में आप देखते होंगे, हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते होंगे तो वहां पे 3D प्रिंटर्स ऑब्जेक्ट्स रखा रहता है, जैसे ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, ऐसा कुछ रखा रहता है, तो उसे हम 3D प्रिंटर से ही प्रिंट करते हैं। What is the use to take hard copy of a document? प्रिंटर का यूज करते हैं। देखो प्रिंटर पे भी बहुत सारे पिछले बार क्वेश्चन आए थे, एक बार देखना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, उस पे क्वेश्चन आए हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड टेम्पोररी मेमोरी, रैम पे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। A printer that can create physical object from digital design is called, physical object for digital design, 3D printer. Okay, 3D printer. Okay, input and output device are connected to ROM, CPU, register, hard disk. देखो input and output device directly connected किससे होता है, CPU से ही connect होता है। Which of the following is considered the earliest computing device? Abacus को हम लोग earliest computing device भी बोला जाता है। Okay, the analytic engine was invented by Charles Babbage. Charles Babbage is the father of computer. Question आ जाए, who is the father of computer? Charles Babbage. Okay, यहाँ पे एनालिटिक इंजन का आविष्कार इन्होंने किया था, इसलिए इनका नाम जो है फादर ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे बोला गया। ओके, Pascaline, the Pascaline could perform addition, subtraction and repeated multiplication. Pascaline जो है वो ये सारे फंक्शंस कर सकता है। ओके, पंच कार्ड वर यूज्ड टू, पंच कार्ड इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। पंच कार्ड जो होता है ना, डेटा के स्टोर करने के लिए होता है। ओके, द टेबुलेटिंग मशीन वाज डिजाइन बाय, द टेबुलेटिंग मशीन वाज डिजाइन बाय, किसने डिजाइन किया था, हरमन होलेरिथ। ओके, हरमन होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन्स का डिजाइन किया था। ओके, द पंच कार्ड कंसेप्ट इज अर्ली स्टेप टुवर्ड प्रोग्रामिंग। पंच कार्ड का जो हम जो स्टार्टिंग में हम लोग स्टेप ले रहे थे वो प्रोग्रामिंग करने के लिए ले रहे थे, लेकिन बाद में जो है स्टोर करने के लिए हमने इसको यूज किया। द ट्यूनिंग मशीन कॉन्सेप्ट लेड द फाउंडेशन फॉर, ट्यूनिंग मशीन किस चीज के लिए जनरेट हुआ था, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के लिए ये ट्यूनिंग मशीन आया था। ओके, विच इन्वेंशन रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब,
ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन हुआ था तब जाके वैक्यूम ट्यूब जो है हमारे कंप्यूटर से हटा था। और फर्स्ट जनरेशन का बात कर दे, फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में हमारा इसका यूज हुआ था ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर वर डेवलप्ड एट बेल्स लैब्स में इसका ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ था। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज होता है? देखो बहुत कंप्यूटर का मोस्टली पार्ट जो है सेमीकंडक्टर से ही बनता है, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर ऑप्शन होगा। विच इन्वेंशन लेड टू अ ड्रास्टिक साइज रिडक्शन ऑफ कंप्यूटर? अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसी के होने से जो एक रूम का कंप्यूटर था अब हमारे टेबल पे भी फिट हो जाता है। ओके, आईसीज के होने से। ओके, what type of component is an integrated circuit is? सिलिकॉन चिप, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आया भी है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है किस टाइप के कंपोनेंट होते हैं? सिलिकॉन चिप से वो बना रहता है। ओके, द इनएक वाज बेस्ड ऑन, इनएक जो कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया गया था वो किसने लाइक वॉन न्यूमन ने तो बनाया था। किस आर्किटेक्चर पे बनाया था? तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे उन्होंने बनाया था। Okay, John von Neumann introduced the concept of a stored program computer. A stored program computer का John von Neumann ने introduce किया था concept. Okay, stored program concept allow क्या allow करता है? तो storage of only data नहीं, storage of data and programs, ये आंसर सही है, storage of data and program. The first binary programmable computer was ENIAC. इनैक जो है जो फर्स्ट बाइनरी प्रोग्राम कंप्यूटर जो ये है इनैक है। ओके, बाइनरी मींस 0 and 1 का यूज करके इसे बनाया गया था। ओके, अ कंप्यूटर दैट कैन स्टोर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है दोनों स्टोर करे उसको क्या बोलते हैं? जैसे अभी बात हुआ था ना, प्रोग्राम एंड डेटा दोनों को स्टोर करे, तो ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है ये स्टोर दिस आर्किटेक्चर हेल्प्स टू स्टोर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ओके, Who invented Pascal computer? Pascal कंप्यूटर किसने, कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था? ब्लेज पास्कल ने इसको इन्वेंट किया था। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका नाम में ही पास्कल लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ब्लेज पास्कल, अल्फा पास्कल, ये भी बोल सकते हैं ना, तो इसलिए ये ब्लेज पास्कल हमेशा याद रखें, बीपी। ओके, द इन्वेंशंस ऑफ द डैश लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। पंच कार्ड का यूज अब जो होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। ओके, which of the following store digital data using holes का यूज करके कौन डेटा को स्टोर करता है? ये पंच कार्ड है, पंच कार्ड। ओके, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज कैपेबल ऑफ, सिर्फ जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस करने के लिए ही ये यूज हुआ था। जो फर्स्ट कैलकुलेटर मैकेनिकल कैलकुलेटर बना था, ना कि इंटरनेट सफरिंग के लिए ये स्टोरिंग के लिए, इसके लिए यूज नहीं हुआ था। ओके, सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज हुआ था। व्हाट डिड द एनालिटिकल इंजन इंक्लूड? एनालिटिकल इंजन क्या क्या इंक्लूड करता है? इनपुट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्प्ले, ये सारा चीज एनालिटिकल इंजन जो है लगभग स्टोर करता है। ओके, the timeline of computer evolution include satellite machine only after 2000, historical computing inventions। okay, transistors help, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा मेरे ख्याल से। ओके, transistor help in रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब का जो है ट्रांजिस्टर हमें हेल्प करता है। रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब, ये ट्रांजिस्टर ही आया था तब जाके हमारा बड़ा कंप्यूटर छोटे में कन्वर्ट हुआ था। ओके, हु इज credited with the inventions of concept of a machine capable of solving any problem by executing stored program? देखो यहाँ पे एलन ट्यूनिंग जो है इसके रिस्पॉन्सिबल, इसके जन्मदाता हुए थे। ओके, आइडिया रखा था, देखो इन्होंने सिर्फ आइडिया रखा था, लेकिन आर्किटेक्चर जो है ना वॉन न्यूमन ने ही दिया था। ओके, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब ही यूज हुआ था ना। विच वाज नॉट पार्ट ऑफ अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस स्मार्टफोन क्या अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस है? नहीं। पंच कार्ड है, एबेकस है, पास्कल है, ये सारे अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस है, बट स्मार्टफोन जो है अभी के है। Which computing device introduced the use of punch card for summarizing data? डेटा को समराइजिंग के लिए पंच कार्ड टेबलेटिंग मशीन जो है इसका आंसर होगा। ओके, which computing device
इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ पंच कार्ड फॉर समराइजिंग डेटा? कौन सा कंप्यूटिंग डिवाइस जो है पंच कार्ड का समराइजिंग डेटा के लिए यूज किया था? टैबलेटिंग मशीन। ठीक। विच कंसेप्ट अलाउड कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोग्राम? स्टोर्ड प्रोग्राम के लिए कौन से कंप्यूटर हमें अलाउ किया था? आर्किटेक्चर। ओके, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ने हमें ये अलाउ किया था। ओके, अर्ली कंप्यूटिंग टूल्स वर मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल से बनते थे, उसमें गियर्स वगैरह लगे रहे, तो बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स लगा के अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस बने थे। ओके, Which architecture is the ENIAC computer based on? ENIAC कंप्यूटर किस आर्किटेक्चर पे बना हुआ है? तो ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है? ओनली सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस? नहीं, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एंड कम्युनिकेशन चैनल, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड कम्युनिकेशन चैनल, ये लगभग सारे चीज जो है कंसिस्ट करता है। ओके, द टर्म ENIAC स्टैंड्स फॉर, ENIAC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। देखो यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे ए का तो फुल फॉर्म है ही नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ए का भी फुल फॉर्म हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, ये ENIAC is known as the first binary programmable computer। फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC का उसका आंसर हो जाएगा। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अलाउ, ये सारे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लार्ज स्केल हो गया, सुपर लार्ज स्केल हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल हो गया, सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अलाउड स्टोरेज ऑफ मूवीज, प्रिंटिंग इन 3D, इंटीग्रेशन ऑफ सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। अभी देखो लार्ज स्केल का यूज हुआ है, मतलब मल्टीपल आईसी जो है ना हम एक ही आईसी में कन्वर्ट, मतलब बहुत सारे नहीं, मल्टीपल कंपोनेंट ना हम एक ही आईसी पे कन्वर्ट ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी सुपर आएगा, उसमें लाइक नंबर्स होते हैं, 1000 हो गया, फिर मिलियंस हो गया, ऐसे करके नंबर्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ LSI का फुल फॉर्म क्या? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सही है। विच लॉ प्रेडिक्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप? मूर्स लॉ जो है हमें बताता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन चिप। ओके, मूर्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओके, ये बहुत कंप्यूटर का एक ही लॉ अभी तक मुझे देखने को मिला है, मूर्स लॉ। ओके, हु प्रपोज मूर्स लॉ? मूर्स लॉ ने मूर्स लॉ को किसने प्रपोज किया था? ओके, गॉर्डन मूर ने इसे लॉ को इंप्लीमेंट किया था। ओके, अकॉर्डिंग टू मूर्स लॉ ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप डबल एवरी ईयर जो है, अगर आज इस साल है, अगर 1000 ट्रांजिस्टर जो है लाइक कंपोनेंट जो है 1000 रखता है एक ट्रांजिस्टर, तो अगले साल दुगना हो जाएगा उसका। ओके, VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नहीं, ये तो गलत है, स्पीड आ गया यहाँ पे देखो, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सही है, ये सही है। ओके, VLSI अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑन अ चिप? अप्रोक्सीमेटली पूछा है, VLSI जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो कितना अप्रोक्स हमें चिप पे इंटीग्रेशन करने देता है कंपोनेंट को? तो वो 3 मिलियन के अराउंड आप चिप पे इंटीग्रेट कर सकते हो कंपोनेंट को। ओके, आफ्टर VLSI विच एडवांसमेंट, वेरी लार्ज स्केल के बाद जो है कौन सा एडवांसमेंट हुआ है चिप में? तो SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, सुपर इसका फुल फॉर्म होगा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। SLSI स्टैंड्स फॉर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, SLSI include approximately how many component on the single chip? 106 component जो है ये सिंगल चिप पे इनबिल्ट कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है। IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पीसी इन, IBM ने कब अपना फर्स्ट पीसी लॉन्च किया था? 1981 में। 1981 में IBM ने किया था, एंड 1985 में मैकिन्टोश एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, 84 में, सॉरी। ओके, तो एप्पल इंट्रोड्यूस मैकिन्टोश इन 1984 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही बन गया। ओके, नेक्स्ट जो है विच फीचर इंक्रीज पीसी पॉपुलैरिटी इन 1980s? जो पीसी पॉपुलैरिटी का जो फीचर्स था वो किसके वजह से इंक्रीज हुआ था? ओके, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से हुआ था। तो पहले क्या था कि अपन कोड करके हम कोई भी काम करवाना होता था तो हमें कमांड लिखना पड़ता था, लेकिन इसके आ जाने के बाद यूजर फ्रेंडली हो गया, तो बहुत लोग इसे यूज करना स्टार्ट कर दिए। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कमांड लाइन इंटरफेस वर रिप्लेस्ड बाय,
कमांड लाइन जो अभी मैंने समझाया आपको GUI से रिप्लेस्ड हो गया। ओके, यूनिक्स एंड डॉस आर एग्जांपल ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस। इसका जो आंसर, मैंने आंसर इसलिए लिखा ताकि हम कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। मेरे पास एक ही चैप्टर से 500 तक के क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक चैप्टर से। आप समझो 11th की एक चैप्टर से 500, ऐसे 10 चैप्टर 11 चैप्टर है, तो उससे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको रिवाइज करने में। आप जिस 25 मिनट इस वीडियो को देना, हो जाएगा सब काम। ओके, और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सब लोग देख पाए। और ऐसा मत सोचना कि भाई दूसरे लोग देखेंगे तो उनका मार्क्स आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, बहुत जो जेन्युइन क्वेश्चन है ना, जो आने वाले हैं, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, द वर्ल्ड वाइड वेब बिकम पॉपुलर इन विच ईयर? 1990s में जो है ये पॉपुलर हुआ था। इसके वजह से बहुत लोग कंप्यूटर यूज करना स्टार्ट कर दिए। WW हेल्प एक्सेलरेट मास कंप्यूटर यूज। देखो अभी मैंने जस्ट बोला एंड वो चीज हो गया। लैपटॉप इनेबल पोर्टेबल कंप्यूटिंग। लैपटॉप जो है हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे पोर्टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, टैबलेट एंड स्मार्टफोन रिलाई हेवीली ऑन प्रोसेसर मिनिएचुरेशन। ओके, मिनिएचराइजेशन जो भी है जल्दबाजी में। ओके, तो ये है प्रोसेसर जो छोटा है, इसलिए हम टैबलेट एंड स्मार्टफोन को रिलाई करते हैं। ओके, टैबलेट एंड स्मार्टफोन पे रिलाई करते हैं ताकि हम कहीं भी पॉकेट में भी रख ले। विच ऑफ दिस इज नॉट अ पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस? कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा है जो हम इधर से उधर नहीं ले जा, जो कि डेस्कटॉप है। ओके, wearable gadget are example of next generation computing. Smart watches and smart lenses wearable gadgets में इसे काउंट किया जाता है। ओके, wearable computing device are part of Internet of Things. ये Internet of Things का पार्ट है। Internet of Things connect device via internet. Internet of Things का मतलब ये इंटरनेट से हम जो काम करें उसी को Internet of Things बोला जाता है। ओके, AI and smart device help in इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग में हमें काम करता है। द राइज ऑफ स्मार्टफोन वाज पॉसिबल ड्यू टू प्रोसेसर मिनिएचुराइजेशन। ओके, छोटा करने की वजह से। ओके, एंड हाई स्पीड कनेक्टिविटी की वजह से हम इसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। ओके, कंप्यूटर नीड मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी का यूज क्यों करते हैं? स्टोर एंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन के लिए। आप देख रहे हो पेज वाइज आ रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट पेज में आपको फंडामेंटल था, सेकंड पेज में कुछ और था, थर्ड पेज में कुछ और है, फोर्थ पेज में मेमोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, द मेमोरी यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली इज कॉल्ड। परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में हम परमानेंटली को डाटा को स्टोर करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज बिट। बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट होता है ना, जैसे सेल होता है ना हमारे बॉडी का, वैसे बिट जो है बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी है। ओके, अ 4-bit ग्रुप इज कॉल्ड निबल। 4-bit ग्रुप इज कॉल्ड निबल। 1 बाइट, 1 बाइट किसको बोलते हैं? 8 बिट्स को हम 1 बाइट बोलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर? मेमोरी यूनिट स्मॉलेस्ट टू लार्ज हमें बोला है, तो केबी छोटा है, एमबी बड़ा है, जीबी बड़ा है, टीबी उससे भी बड़ा है। ओके, तो ये हो गया। The full form of KB is किलोबाइट। अगर ये कैपिटल में B लिखा रहेगा तो किलोबाइट होगा, अगर स्मॉल में लिखा रहा है तो किलोबिट होगा। ओके, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 KB? 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024 बाइट। ओके, 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB। विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट? योटाबाइट जो है लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है। इसमें जो है लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है। ओके, योटाबाइट लार्जेस्ट है, इससे पहले जेप्टाबाइट आता है। ओके, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, इससे पहले भी एक्साबाइट आता है, उससे पहले पेटाबाइट आता है, उससे पहले टेराबाइट आता है, उससे पहले गीगाबाइट, उससे पहले मेगाबाइट, उससे पहले जो है आपको किलोबाइट। ओके, तो मैंने ऑर्डर भी बता दिया। प्राइमरी मेमोरी यूज्ड फॉर रन प्रोग्राम टेम्पोरली। जो रैम का यूज करते हैं, जो रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी है या फिर रोम भी प्राइमरी मेमोरी है, उससे हम रन प्रोग्राम टेम्पोरली के लिए यूज करते हैं। जैसे शट डाउन किया वो डिलीट हो जाता है, रोम में नहीं डिलीट होता है, वो तो पहले से आता है, लेकिन रैम में हो जाता है। तो सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ, सीपीयू किससे डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है? प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है, ना कि सेकेंडरी मेमोरी से, क्लाउड स्टोरेज से भी नहीं होता, आउटपुट डिवाइस से भी डायरेक्टली वो कनेक्ट नहीं होता। ओके, RAM stands for
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो सबको पता है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ये भी पता होगा। रैम इज अ, देखो मैं छोटा से छोटा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करो एग्जाम में। ओके, और स्पेशली ये मेरे रिवीजन के लिए भी है, तो जिसे तो मैं करूंगा ही, चाहे आप देखो नहीं देखो। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। ओके, रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, ROM is used to store, ROM is used to store, इसका मेन पर्पस बूट लोडर एंड स्टार्टअप प्रोग्राम्स के लिए हम इसमें यूज करते हैं, ROM को यूज करते हैं। रैम इज क्लियर व्हेन कंप्यूटर शट डाउन, कंप्यूटर जैसे ही बंद करोगे रैम जो है क्लियर हो जाएगा। ROM इज अ वॉलेटाइल, एडिटेबल बाय यूजर, इरेज्ड ऑन शटडाउन, या नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल है। ROM जो है डिलीट नहीं होता है, आप उसे एडिट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कंपनी की तरफ से ही आता है। आप जैसे शट डाउन करोगे तो वो इरेज नहीं होगा। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रैम, रैम जो है इसका मेन मेमोरी है। देखो ROM भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो रैम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन सीपीयू, स्लोअर देन सीपीयू, सीपीयू से स्लोअर है लेकिन फास्टर जो है सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर। रैम, रैम इज फास्टर देन स्लोअर, लाइक फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। ओके, the CPU, the memory, sorry, the memory that retain data only during power supply. Okay, retain data only during power supply, ये RAM होगा। Okay, which memory is read only and cannot be modified easily, cannot be modified easily आएगा तो ROM होगा इसका आंसर। Where is the operating system load from at startup? Okay, ROM से जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्टअप करते हैं। Okay, a byte is made up of 8 bit, a byte is made up of 8 bit। देखो सारा मेमोरी का जितने भी क्वेश्चन है ना ये यहाँ पे कवर हो रहा है। Which of the following is not a type of primary memory? HDD, HDD जो है प्राइमरी मेमोरी नहीं, ये सारे जो है प्राइमरी मेमोरी में काउंट होते हैं। रैम हो गया, ROM हो गया, कैश मेमोरी हो गया, ये सारे प्राइमरी मेमोरी ही में काउंट होता है। Which memory is permanent and store basic इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम परमानेंट होता है। ओके, बेसिक स्टोर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ROM। Okay, if a computer has only RAM and no secondary memory, what will happen? Okay, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन won't be possible because स्टोरेज बहुत कम होगा, तो कैसे हम दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएंगे? प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज टेम्पोररी मेमोरी। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज वोलेटाइल मेमोरी इज RAM, which is used to permanently store data for future use। सेकेंडरी मेमोरी को हम फ्यूचर यूज के लिए यूज करते हैं। Okay, which memory is placed between CPU and RAM to speed up the processing? कैश मेमोरी को हम CPU and RAM के बीच में रखते हैं ताकि जो भी डेटा हम फेच करना चाहे अगर पहले से कैश में हो तो वो कम टाइम में फेच हो जाए। कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैम, रैम से फास्टर है। ओके, कैश मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना, इस पे स्टार मार्क कर लो। बहुत कैश से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। The primary purpose of cache is to, the primary purpose of cache is to reduce data access time, reduce data access time। इसका ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इसको भी मार्क कर लेना। The CPU needs data, it check first cache। अगर CPU को डेटा चाहिए होता है तो पहले कैश में देखता है, अगर कैश में नहीं है तब जाके वो मेन मेमोरी से संपर्क करता है, कनेक्ट करता है। ओके, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर परमानेंटली, सेकेंडरी मेमोरी जो है हम एसएसडी जो आता है अंदर हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है, उसमें हम परमानेंटली डाटा को रखने के लिए। देखो मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कम टाइम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, क्योंकि आप ही लोग का डिमांड है। मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे कि कम टाइम पे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाए। ओके, तो इसको आप बस देख लो, हो जाएगा आपका। Which of the following is a non-volatile storage? Non-volatile storage का कौन सा है? ये जो है ये सेकेंडरी मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज बोला है, यहाँ पे मेमोरी नहीं बोला है। एक चीज ध्यान रखना, आप सोच रहे हो मैं गलत बोला, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज बोला है। मेमोरी बोलता तो होता रोम, तो होता ये रोम आंसर, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? स्टोरेज बोला है। ओके, सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर बट हैज लार्ज स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है, बट जो है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। विच मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू। सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है सीपीयू। फॉर विच for CPU to access data from secondary memory, it must first be load into।
कहाँ पे लोड होना चाहिए, पहले प्राइमरी मेमोरी में लोड होना चाहिए। अगर प्राइमरी मेमोरी में हम बार बार उसी चीज को यूज कर रहे हैं तो कैश मेमोरी में लोड हो जाना चाहिए, फिर वो सीपीयू इजिली एक्सेस कर सकता है। ओके, हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क जो है वो टाइप क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। सीडी एंड डीवीडी आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी ऑप्टिकल, ओके, ऑप्टिकल सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। ऑप्टिकल यहाँ पे लगा दिया, ऑप्टिकल सेकेंडरी, अच्छा तो है तो सेकेंडरी मेमोरी टाइप, लेकिन ऑप्टिकल लगा दिया कि ओके, रैम इज डैश देन सेकेंडरी मेमोरी, फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। बट अब इसी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन, आप भी सोचो क्या हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। एसएसडी स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, कंपेयर टू एचडीडी, एसएसडी आर फास्टर, एसएसडी जो है बहुत ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू एचडीडी, इसलिए तो हम लोग एसएसडी का यूज करते हैं। ओके, फ्लैश ड्राइव और ऑल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव को हम साथ में पेन ड्राइव भी बोलते हैं। ओके, ओके, अ मेमोरी कार्ड इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। मेमोरी कार्ड जो हम परचेज करते हैं बाहर से, उसको सेकेंडरी मेमोरी में ही काउंट करेंगे। द स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन स्मार्टफोन इज मोस्टली एसएसडी। जो स्टोरेज डिवाइस जो स्मार्टफोन में यूज होता है वो एसएसडी पे ही काम करता है। कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड रैम, सीपीयू एंड रैम के बीच में कैश मेमोरी यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कैश मेमोरी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर परमानेंटली। ओके, एसएसडी को जो है बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, समझ लो। ओके, तो कैश मेमोरी रिड्यूस एवरेज डेटा एक्सेस टाइम, रिड्यूस एवरेज डेटा एक्सेस टाइम जो है कैश मेमोरी हमारा हेल्प करता है। विच मेमोरी हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी बट हाईएस्ट स्पीड। बहुत छोटा स्टोरेज कैपेसिटी होता है कैश मेमोरी के पास, पर जो स्पीड होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। विच डिवाइस पोर्टेबल एंड यूज फॉर ट्रांसफर, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव जो है हम कहीं भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है एंड इसको हम कहीं भी हेल्प कर यूज कर सकते हैं ट्रांसफर डेटा के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर, एसएसडी जो है एज कंपेयर टू दिस डेटा ट्रांसफर जो है फास्ट होता है इस सब में। ओके, द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ एचडीडी ओवर एसएसडी इज स्लोअर स्पीड, स्लो एचडीडी का जो स्पीड है ना बहुत ज्यादा स्लोअर है। Which storage type has no moving part, no moving part SSD का होता है। ओके, what allow easier data transfer between computer, flash drive, easier data transfer जो है हम फ्लैश ड्राइव से कर सकते हैं बिटवीन कंप्यूटर। ओके, देखो अभी एक कंप्यूटर यहाँ पे एक कंप्यूटर वहां पे है, तो हमें कनेक्शन बनाने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए होगा, लेकिन फ्लैश ड्राइव से हम इधर से डेटा लिया और दूसरे में डाल दिए, तो फ्लैश ड्राइव का हम इजिली यूज कर सकते हैं। टू परमानेंटली स्टोर अ लार्ज वीडियो फाइल यू विल यूज सेकेंडरी मेमोरी, लार्ज वीडियो फाइल अगर आया ना तो सेकेंडरी मेमोरी ही यूज करेंगे। स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर डेटा मैग्नेटिकली इज HDD, मैग्नेटिकली अगर बात किया जाए तो HDD का यूज हम करेंगे, HDD का। कैश मेमोरी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना। ओके, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, वुड यू लाइक, ओके ओके ओके, ये मिसप्रिंट हो गया। डेटा इज ट्रांसफर इनसाइड अ कंप्यूटर यूजिंग डेटा बस, ओके, डेटा इज ट्रांसफर इनसाइड अ कंप्यूटर यूजिंग बस, हम बस का यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। 3 टाइप के बस होते हैं, एक होता है एड्रेस बस, एक होता है डेटा बस, एक होता है कंट्रोल बस। ओके, बस इन अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ फिजिकल वायर्स, फिजिकल वायर से बना रहता है। द मेन पर्पस ऑफ सिस्टम बस is transfer data, okay, signal, transfer data signal. The bus that carries actual data is called data bus, data bus. The data bus is used to transfer actual data. Okay, the bus that carries memory address is used is called address bus, address bus इसको बोलते हैं। Which bus carries memory location from the CPU, memory location from the CPU का बात किया जाए तो एड्रेस, मेमोरी लोकेशन का बात किया जाए तो एड्रेस बस का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, द बस यूज टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल इज कंट्रोल बस। अभी मैंने बताया था कंट्रोल बस भी होता है, तो कंट्रोल सिग्नल को मैनेज करने के लिए जो है कंट्रोल बस का यूज करते हैं। ऑल 3 बस टुगेदर आर कॉल्ड सिस्टम बस, सिस्टम बस हम इसको बोलते हैं अगर तीनों को साथ में लिया जाए तो। विच बस इज बाय डायरेक्शनल नेचर, एक ही बस है जो बाय डायरेक्शनल है, वो डेटा है, बाकी दोनों जो बस है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस आर यूनिडायरेक्शनल, देख रहे हो। इन राइट ऑपरेशन डेटा फ्लोज फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, सीपीयू टू मेमोरी। देखो राइट में क्या होता है, हम कुछ चीज ओवर राइट करते हैं तो हम सीपीयू में काम करते हैं, मेमोरी में जाके स्टोर होता है। ओके, ड्यूरिंग राइट ऑपरेशन सीपीयू पुट डेटा ऑन डेटा बस, राइट ऑपरेशन के टाइम पे जो है डेटा जो है वो
डेटा बस को हेल्प लेता है। ड्यूरिंग रीड ऑपरेशन सीपीयू रिसीव डेटा फ्रॉम डेटा बस से हम वो डेटा रिसीव करता है। व्हाट हार्डवेयर कंट्रोल मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन, मेमोरी कंट्रोल जो है रीड राइट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ओके, द मेमोरी कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डेटा फ्लो इन मेमोरी। मेमोरी कंट्रोल जो है मैनेजिंग डेटा फ्लो इन, ये आपको मैं बता दूं ये सिर्फ 5 पेज का ही, 5 पेज अगर पढ़े होगे अभी तक तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो पढ़ने से पहले आप ये वीडियो को देख लो, उसके बाद पढ़ो, तब आपको पता चले ये तो मैंने पढ़ लिया, ये तो मैंने पढ़ लिया। ओके, तो 5 पेज का ही अभी तक इतना सॉल्व हुआ, अभी तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। सिस्टम बस कनेक्ट विच की कंपोनेंट, सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। ये जो सिस्टम बस जो है ये सबको कनेक्ट करके रखता है, सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी। ओके, द एड्रेस बस सेंड द एड्रेस टू मेमोरी। एड्रेस बस जो है किसको एड्रेस सेंड करता है, मेमोरी को सेंड करता है। विच ऑपरेशन सेंड डेटा फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, सीपीयू टू मेमोरी के पास क्या राइट का ऑपरेशन होता है ना, सीपीयू टू मेमोरी, ओनली सीपीयू टू मेमोरी जो है राइट जाएगा। ओके, और मेमोरी टू सीपीयू जो आएगा वो रीड का काम करेगा। Which operation send data from memory to CPU? Read का काम करेगा memory to CPU. Okay, a bus is like a communication channel. Communication channel बस का हम यूज कैसे करते हैं, communication channel के लिए यूज करते हैं। okay, ताकि मेमोरी एंड सीपीयू के बीच में कनेक्शन बना रहे। okay, the bus that handle execution signals is the control bus. एग्जीक्यूशन सिग्नल्स का बात करें तो ये कंट्रोल बस के हाथ में होता है। द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कंट्रोल्ड बाय बस सिस्टम द फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो करता है। टू राइट डेटा सीपीयू पुट्स इट ऑन, टू राइट डेटा सीपीयू पुट इट ऑन डेटा बस। ओके, डेटा से रिलेटेड बात हो ना, डेटा बस का हम यहाँ पे आंसर करेंगे। द कंपोनेंट दैट स्पेसिफाई रीड राइट सिग्नल, कंट्रोल बस दोनों जो करता है वो रीड राइट हमें यहाँ पे करना पड़ता है। द मेमोरी एड्रेस इज सेंट यूजिंग एड्रेस बस, अभी जस्ट बात किया था। ओके, डेटा बस सपोर्ट्स कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन, डेटा बस जो है वो दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे काम करता है। कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस कैरी सिग्नल इन वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ मेमोरी से सीपीयू तक लाने का काम ये कौन करता है, कंट्रोल एंड एड्रेस बस। ओके, टू रीड मेमोरी सीपीयू गिव्स एड्रेस एंड रीड सिग्नल्स। ओके, टू रीड मेमोरी सीपीयू गिव एड्रेस एंड रीड सिग्नल्स, वो सिग्नल को रीड करता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल डेटा फ्लो इन कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम बस का होना बहुत जरूरी है डेटा फ्लो के लिए। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, ये इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। सीपीयू जो है सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी के एमएस वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, टैली हो गया, सारे जो है सॉफ्टवेयर है, तो सीपीयू जो है इसका आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल टू ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके अंदर ही आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। ओके, सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंक्लूड करता है, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही यहाँ पे आपको दिख रहा है। एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, द सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में जो सॉफ्टवेयर एक्ट करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ओके, विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट जो है application software is designed to help user perform task। ओके, यूजर को अगर कोई टास्क करना हो तो उसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, तो वो सारे किसमें आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू परफॉर्म अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो टैली का जो है हम इसमें यूज करते हैं अकाउंटिंग में। बाकी ये पेंट में डिजाइनिंग हो गया, ये नोटपैड ये अपना लिखने के काम आते हैं, ये हमें वीडियो देखने के काम आता है। ओके, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड,
जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलता है। और सोर्स कोड इज कन्वर्टेड टू मशीन कोड यूजिंग ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर जो है ये आपको 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएगा, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया और इंटरप्रेटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया वो ट्रांसलेटर का ऑप्शन दिया, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। यहाँ पे ट्रांसलेटर का टाइप नहीं, देखो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया था कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर जो है एक ट्रांसलेटर का टाइप है, लेकिन कन्वर्टर जो है टाइप नहीं है। ओके, अ कंपाइलर कन्वर्ट, अ कंपाइलर जो है इंटायर प्रोग्राम एट वंस। तो इसका आंसर जो है कंपाइलर जो है एक ही बार सारे सोर्स कोड को कंपाइल करता है। ओके, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को जो है कंपाइल करता है। ओके, एंड इंटरप्रेटर वर्क्स बाय converting one instruction at a time. Okay, an assembler convert assembly language to machine code. Okay, machine code को आप ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट कोड भी अगर दिया रहे तो आप गलत नहीं करोगे, उसको सही करके आओगे। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ना ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिसमें आपको मेंटेनेंस टास्क वगैरह करता है, जैसे आपको फायरवेयर से बताता है, वायरस से बताता है, एंटीवायरस जो भी है वो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे दिख रहा है फाइल कंप्रेशन टूल इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने बताया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है एंटीवायरस, और यहाँ पे ऑप्शन दिया भी है। ओके, अ सॉफ्टवेयर दैट डिलीट्स अननेसेसरी फाइल, डिस्क क्लीनर जो है अननेसेसरी फाइल को डिलीट करने में हमें हेल्प करता है। फाइल मैनेजमेंट एंड डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन आर एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी टास्क। ओके, यूटिलिटी टास्क जो है फाइल मैनेजमेंट एंड डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डिस्क फ्रेगमेंटेशन ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है। ओके, सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द यूजर इन ऑर्गेनाइजेशन इज स्प्रेडशीट, जो ऑर्गेनाइजेशन में हमें हेल्प करता है जो सॉफ्टवेयर, उसे स्प्रेडशीट बोला जाता है। ओके, सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम वर्ड प्रोसेसर का काम करते हैं। लिब्रे ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इज अ या फिर एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट रन्स व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट, जो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने से स्टार्ट हो जाता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वर्क्स इन अ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कौन सा सॉफ्टवेयर हमें वर्क करते हुए दिखता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम देख रहे हैं, ये सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता नहीं है कि काम हो रहा है, लेकिन काम हो रहा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू मैनेज परफॉर्म यूजर स्पेसिफिक टास्क के लिए ये डेवलप किया गया है। Which of the following software type enhance system performance, सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के प्रोग्राम को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। ओके, प्रोग्राम वर रिटन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से हम प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा दिख रहा है, पाइथन इज अ हाई लेवल, C++ इज अ हाई लेवल, जावा इज अ हाई लेवल, बट असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज आर फर्स्ट ऑप्शन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, हमें हाई लेवल इजीली समझ में आ जाता है। हार्डवेयर स्पेसिफिक ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक भी है, कंप्यूटर स्पेसिफिक बोल सकते हैं। ओके, क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, हाँ ये बोल सकते हैं क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। बाइनरी ये बिल्कुल गलत है, बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज को। ओके, असेंबली लैंग्वेज यूजेस मेनमोनिक्स, और मेनमोनिक्स का असेंबली लैंग्वेज जो है मेनमोनिक्स यूज करता है, ना कि इंग्लिश वर्ड और ना ही न्यूमेरिकल ओपी कोड्स, ये मेनमोनिक्स मींस मिक्सचर यूज करता है। ओके, मशीन लैंग्वेज यूजेस बाइनरी कोड मशीन लैंग्वेज सिर्फ मशीन दो ही चीज समझता है, 0 and 1। द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ओनली 0 and 1। अभी ये डिजिट पे बात आएगा, अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट पे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1 से समझता है, और प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड टू मशीन कोड यूजिंग ट्रांसलेटर, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आप इसको बोल सकते हो। मेनमोनिक्स इज इन असेंबली लैंग्वेज आर शॉर्ट सिंबॉलिक कोड। ओके, मेनमोनिक्स जो है हमें बहुत अच्छे से वो समझ में नहीं आता। ओके, एज कंपेयर टू बाइनरी,
मेनमोनिक्स ज्यादा कंफर्टेबल है ह्यूमन के लिए, लेकिन हाई लेवल के मामले में मेनमोनिक्स जो है बहुत नीचे का हो जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे जावा जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, बाकी सारे जो है वो लो लेवल या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं उसको। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल, अगर हम कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज लिख रहे हैं और मशीन, क्योंकि मशीन सिर्फ 0 एंड 1 समझता है, तो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हमें जरूरी है। ओके, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एंड असेंबलर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर हम बोल सकते हैं। असेंबलर भी अगर यहाँ पे आ जाए तो भी आंसर ट्रांसलेटर ही होगा। असेंबली लैंग्वेज इज डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक हार्डवेयर। असेंबली लैंग्वेज जो है स्पेसिफिक हार्डवेयर पे, जैसे अभी मैंने इस लैपटॉप पे असेंबली लैंग्वेज लिखा, तो दूसरे लैपटॉप पे हमें दूसरा असेंबली लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। ओके, अ लैंग्वेज दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट ईच लाइन इज, जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है उसे इंटरप्रेटर बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज फास्टेस्ट इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में जो सबसे फास्ट होगा मशीन लैंग्वेज ही होगा। एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो ऑलरेडी समझो तो वो 0 1s के फॉर्म में है, जैसे हम क्लिक करेंगे वो आंसर हमें दे देगा। लेकिन मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, उसके बाद जो है आंसर हमें मिलेगा। ह्यूमन रीडेबल कोड इज नोन एज, ह्यूमन रीडेबल कोड इज नोन एज सोर्स कोड, सोर्स कोड बोलते हैं। बाकी मशीन रीडेबल कोड इज ऑब्जेक्ट कोड, उसको बोला जाता है फिर मशीन कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले ट्रांसलेशन किसको जरूरी है, हाई लेवल लैंग्वेज को जो है जरूरी है। ओके, सोर्स कोड बिकम मशीन कोड आफ्टर कंपाइलिंग, कंपाइलिंग के बाद जो है सोर्स कोड जो होता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट हाई लेवल, हाई लेवल असेंबली जो है हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, वो लो लेवल लैंग्वेज है। बाकी सारे जो है ये बेसिक दिख रहे हैं, पाइथन, जावा, ये सारे जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। विच ऑफ दिस कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, सीपीयू से डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड कौन सा हो सकता है, असेंबली हो सकता है, सोर्स कोड हो सकता है, या फिर पाइथन हो सकता है, पाइथन स्क्रिप्ट। तो इसका सिर्फ आंसर होगा मशीन लैंग्वेज हो सकता है। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट विथ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कब से कहां से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, अपने पेन एंड पेपर से हम इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, वहां से स्टार्ट होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड राइट, अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हम इजिली पढ़ सकते हैं एंड लिख भी सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू बाइनरी, बाइनरी में कन्वर्ट होना जरूरी है, अदरवाइज कोई मायने नहीं रहेगा उस लैंग्वेज का। विच इज द क्लोजेस्ट लैंग्वेज टू हार्डवेयर, असेंबली लैंग्वेज जो है क्लोज है हार्डवेयर का। इस सारे में अगर बोला जाए तो असेंबली लैंग्वेज जो है क्लोजेस्ट हार्डवेयर का। अगर मशीन लैंग्वेज यहाँ पे दिया रहता तो मशीन लैंग्वेज होता। ओके, लो लेवल लैंग्वेज जो है वर्क ओनली विद इंटरनेट, ऐसा कुछ भी नहीं। इजी फॉर बिगिनर्स नहीं। इज हार्डवेयर डिपेंडेंट, यस हार्डवेयर डिपेंडेंट है। ओके, which of this following is used for system level programming, system level programming के लिए हम assembly language का यूज करते हैं। code written in high level language is known as source code, हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा रहता है उसको सोर्स कोड बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो इसको स्टार मार्क कर लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से कौन सा है, जावा है, HTML है, CSC है, विंडोज तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन जो है बाइनरी के फॉर्म में रिटर्न होता है। विच सॉफ्टवेयर हेल्प कन्वर्ट असेंबली कोड इनटू मशीन कोड, असेंबलर जो है असेंबली कोड एंड मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये हो गया। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। application software is designed for performing a specific task, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। which of the following is not an operating system, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है, मैक ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। a word processor is type of application software। spreadsheet software is mainly used for organizing data in a row and column format। okay, row and column format में जो है हम स्प्रेडशीट को यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा मैनेज, स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। ओके, रिट्रीव मतलब बैकअप के लिए हम रिट्रीव
मतलब फेचिंग डाटा, उसी को रिट्रीव डेटा बोला जाता है। ओके, MS PowerPoint इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ओके, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे रहता तो हम वहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आंसर देते। ओके, MS Excel इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट जो है एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज MS वर्ड, जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अ ब्राउजर इज यूज्ड टू एक्सेस वेबसाइट, ब्राउजर जो है हमें एक वेबसाइट एक्सेस करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है डेटाबेस सॉफ्टवेयर वर्क विथ डेटा स्टोरेज एंड क्वेरीज, डेटा स्टोरेज एंड क्वेरी। टेली इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग एंड बिजनेस टास्क। अ सॉफ्टवेयर सूट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सॉफ्टवेयर। ओके, एक सॉफ्टवेयर सूट आता था पहले डेस्कटॉप में, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते थे। ओके, पहले आता था, ये तो अभी नहीं हमें दिखता है कंप्यूटर पे, बस पहले ये आता था सूटकेस जैसा बना हुआ। which of this is a software suite, which of this is a software suite? MS Office जो है सॉफ्टवेयर सूट। MS Office में बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, MS Word दिख जाएगा, MS PowerPoint दिख जाएगा, इसलिए इसको MS Office बोला, MS Suite भी बोला, सॉफ्टवेयर सूट भी बोला जाता है। Which software in MS Office help with data analysis? Excel जो है डेटा एनालिसिस में हमें हेल्प करता है। Presentation software allows the use of slide transition and animation। हाँ, प्रेजेंटेशन जो है हमें स्लाइड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन में हेल्प करता है। अ सॉफ्टवेयर दैट मेंटेन रिकॉर्ड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, DBMS इसको बोल सकते हैं आप। ओके, MS Access इज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MS Access भी जो है एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ MS Office? फोटोशॉप जो है MS Office का पार्ट नहीं है, बाकी सारे MS Office का पार्ट है। ओके, विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर डिजाइनिंग फ्लायर्स एंड ब्रोचर्स? फ्लायर्स एंड ब्रोचर बनाने के लिए एडोब फोटोशॉप का हम यूज करते हैं। ओके, विच टूल हेल्प इन क्रिएटिंग ऑर्गेनाइज टेबल ऑफ डेटा? ओके, एक्सेल का हम यूज करते हैं इसके लिए। मल्टीमीडिया प्लेयर इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द मेन फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टू रन हार्डवेयर एफिशिएंटली। Which of the following manage all application software and hardware? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। और हाँ, मैं बता दूं, अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस PDF का आप हमें मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, और PDF का जो प्राइस है वो सिर्फ 10 रुपीज है। तो आप PDF को परचेज करने के लिए आप 10 रुपीज पे करके ये PDF ले सकते हो। ऐसे मैं सारा क्वेश्चन इस पे सॉल्व कराऊंगा, बट अगर आपको PDF चाहिए तो आप 10 रुपीज पे करके, क्योंकि मैंने प्राइस इसलिए रखा है, जब आप प्राइस लगाते हो या फिर खरीदते कोई भी चीज तो उसको सीरियस लेते हो। ओके, तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ओके, अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इजीली इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, कंप्यूटर एंड यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं। 301 जो क्वेश्चन है मैं बता दूं, इंटरनेट ब्राउजर लाइक क्रोम एंड फायरफॉक्स आर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये एग्जांपल है। अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अलाउज क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हमें क्रिएट एंड एडिट करने में हेल्प करता है वर्ड प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चंस काफी इजी हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज NCERT जो है लेवल ही इजी रहता है उसका, बट फिर भी जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे, जो अगला चैप्टर होगा वो काफी हार्ड होने वाला है। तो हम लोग वो सारे चैप्टर कवर करेंगे, 11th का 12th का दोनों क्लास का जो है हम NCERT कवर करेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि आपको रीड करने की कोई जरूरत नहीं हो। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। ओके, द प्राइमरी रोल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज टू मेंटेन एंड मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स। मेंटेन एंड मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स का जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? डिस्क क्लीनअप जो है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तौर पे काम करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर। ओके, मालवेयर से हमें एंटीवायरस जो है प्रोटेक्ट करता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर हेल्प्स इन रीऑर्गेनाइजिंग एंड फ्रेगमेंटेड डेटा ऑन डिस्क। ओके, रीऑर्गेनाइजिंग में हमें हेल्प करता है, जो फ्रेगमेंटेड डेटा होता है ना उससे हमें रीऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। विच टूल इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ स्टोरेज एक्सेस? इफिशियंसी ऑफ स्टोरेज एक्सेस, जैसे हम डिस्क को फ्रेगमेंट कर देते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, तो हमें एक प्रॉपर जो है डिस्क का यूज करने बनता है। ओके, उसको यूज करने में बनता है। ओके, नेक्स्ट जो है बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सेव कॉपीज ऑफ डेटा। जब बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो हमें बैकअप के लिए हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट जो है
कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू रिड्यूस फाइल साइज। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जो है हमेशा फाइल साइज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। WinRAR एंड 7-zip आर एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन यूटिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिकवर डिलीटेड फाइल। डिलीटेड फाइल का रिकवरी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम रिकवर कर सकते हैं। सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी। सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी रिटर्न सिस्टम टू अर्लियर स्टेट। जैसे हम रिस्टोर करेंगे सिस्टम को तो जैसा पहले था कंप्यूटर वैसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वर्क्स इन बैकग्राउंड विद सिस्टम। इन बैकग्राउंड विद सिस्टम के साथ ये वर्क करता है। विच यूटिलिटी चेक्स डिस्क हेल्थ एंड एरर। डिस्क चेक जो है हमें ये हेल्प करता है, हेल्थ डिस्क हेल्थ चेक करने में और एरर चेक करने में। ओके, द टूल्स यूज्ड टू मॉनिटर सीपीयू एंड मेमोरी यूजेस। जो टूल्स जो हमें हेल्प करता है जो कि मॉनिटर सीपीयू एंड मेमोरी यूजेस को मॉनिटर करने के लिए टास्क मैनेजर का हम यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सीपीयू में कौन कौन सा लाइक क्या क्या ऑन है एंड कितना मेमोरी लाइक कवर कर रहा है इस टाइम। ओके, which of this is not a utility software? MS PowerPoint is not a utility software, it is an application software. application software है MS PowerPoint. Okay, which utility software maintain system security? एंटीवायरस जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है जो सिस्टम सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। What is the purpose of firewall software? firewall software का यूज क्या है, पर्पस क्या है? ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। Okay, a utility software that protect against internet threat is known as firewall. firewall हम ऐसे बोला जाता है। utility software designed to delete temporarily file. disk clean का हम यूज करके temporarily फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं। Okay. Formatting a disk means preparing the disk for data storage. preparing the disk for data storage. disk को फॉर्मेट अगर हम करते हैं उसका मतलब ये होता है preparing the disk for data storage. Okay. Which tools helps in managing startup program? startup program के लिए मैनेज हमें क्या करता है? टास्क मैनेजर का हेल्प करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स मैनेज इंस्टॉल एप्लीकेशन। कंट्रोल पैनल हमें इसमें हेल्प करता है। डिवाइस ड्राइवर आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। कनेक्टिंग हार्डवेयर टू ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, डिवाइस ड्राइवर जो होता है पर्टिकुलर डिवाइस के लिए पर्टिकुलर ड्राइवर हमें मिलता है जो हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। डिवाइस ड्राइवर आर क्लासिफाई अंडर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही डिवाइस ड्राइवर को क्लासिफाई किया गया है। प्रिंटर ड्राइवर इज एन एग्जांपल ऑफ डिवाइस ड्राइवर। जैसे अभी मैंने बोला कि हर एक पर्टिकुलर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर मिलता है, तो प्रिंटर को भी कंट्रोल करने के लिए डिवाइस ड्राइवर मिलता है। विदाउट डिवाइस ड्राइवर द हार्डवेयर वॉन्ट वर्क विद द सिस्टम। हार्डवेयर जो है अगर माउस का ड्राइवर हमें इंस्टॉल नहीं किया रहेगा तो माउस हम रन ही नहीं कर पाएंगे। ओके, ड्राइवर हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इन कम्युनिकेटिंग विद हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव जितने भी होंगे उससे कम्युनिकेट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स सिस्टम फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है। विच वन इज अ यूटिलिटी फॉर फाइल मैनेजमेंट? फाइल एक्सप्लोरर इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फॉर फाइल मैनेजमेंट। ओके, utility software act as a supporting tools for system performance। okay, ये supporting tools के तौर पे काम करता है। a file is a collection of related data stored together। a folder is used to store file and subfolder। folder is used to store files and subfolder। okay, एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम फोल्डर ओपन करते किसी भी कंप्यूटर पे और कंट्रोल A प्लस करते तो जितने भी फाइल्स हैं और सब फोल्डर वो साथ में सेलेक्ट होते हैं, यस और नो? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन? फाइल एक्सटेंशन कौन सा नहीं? सीपीयू जो है .cpu जो है फाइल एक्सटेंशन नहीं है, बाकी सारे जो है फाइल एक्सटेंशन है। .exe भी फाइल एक्सटेंशन है। ओके, फाइल्स हेल्प यूजर इन फाइल्स जो है यूजर को किस में हेल्प करता है? स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा में। द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट is .docs। okay, a presentation file usually has extension of .ppt। a file containing an image is likely to have the extension of jpg। okay, the default extension of notepad is txt। okay, the executable program file typically end with .exe। executable जो है executable program file जो है .exe से हम एक्सटेंशन उसको प्रोवाइड करते हैं। .excel स्प्रेडशीट फाइल यूजुअली हैव द एक्सटेंशन। सारे एक्सटेंशन आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं।
A file name may include letter and numbers. A file name may include letters and numbers. Okay, हम फाइल नेम लिखते टाइम फाइल कुछ लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई नाम भी लिख सकते हैं, उसके साथ साथ नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं, साथ में हम सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज इन फाइल नेम. क्वेश्चन मार्क जो है फाइल नेम में यूज नहीं किया जाता है. ओके, फाइल एक्सटेंशन हेल्प्स द ओएस टू डिसाइड हाउ टू ओपन द फाइल. हाँ, फाइल एक्सटेंशन जो है कैसे ओपन करे, कहाँ पे ओपन करे, वो डिसाइड करने में हेल्प करता है. ओके, अ फाइल कैन बी ओपन विद द हेल्प ऑफ कंपैटिबल सॉफ्टवेयर. अगर समझो फाइल एक्सटेंशन में डॉट पीपीटी है, तो पीपीटी जो भी हैंडल करता होगा वही सॉफ्टवेयर में जो है ये पीपीटी फाइल एक्सटेंशन ओपन होगा. ओके, a music file often use the extension .mp3 जो है म्यूजिक फाइल ऑलमोस्ट यूज करता है. A compressed file will likely have the extension zip फाइल जो है compressed फाइल में काउंट होता है. A .pdf फाइल is open using PDF reader. Okay, PDF reader से .pdf फाइल ओपन होता है. A folder are also referred to as container. फोल्डर जो है कंटेनर के तौर पे भी काम करता है, इसको कंटेनर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स एंड सब फोल्डर्स होते हैं. तो गाइस ये जो है 350 क्वेश्चन आगे भी हम अभी करेंगे. उससे पहले मैं बता दूं कि अगर ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. ओके, वहां पे जाके आप हमसे ये पीडीएफ ले सकते हो और इसका रिवीजन कर सकते हो. ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, 450 प्लस क्वेश्चंस है फर्स्ट चैप्टर में से ही, तो आपका फर्स्ट चैप्टर तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट चैप्टर पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो. ओके, अ फाइल कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा. फाइल कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा, कोई भी टाइप का डेटा फाइल कंटेन कर लेता है. अ पाथ रेफर टू एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फाइल. पाथ जो है एग्जैक्ट लोकेशन फाइल बता जाए. ऐसे आपको पाथ देखना है, आप ऊपर डबल क्लिक करोगे, ये देखो पाथ बता रहा है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट जो विच वन इज नॉट अ वैलिड फाइल पाथ फॉर्मेट. पाथ फॉर्मेट, विच वन इज नॉट अ वैलिड फाइल पाथ फॉर्मेट. ये जो है पाथ फॉर्मेट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो डबल कॉलम दिया गया है. ओके, अ फाइल स्टोर्ड इनसाइड अनदर फोल्डर इज कॉल्ड नेस्टेड फाइल. अगर एक फाइल है उसमें लाइक अनदर फोल्डर भी है, एक फाइल है उसमें फोल्डर में रखा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड फाइल बोला जाता है. ओके, अ कंप्यूटर फाइल इज स्टोर्ड ऑन storage device. A computer file is stored on a storage device. The maximum length of a file name in Windows is 255 character तक हम इसका maximum नाम रख सकते हैं. A shortcut key to rename a file. F2 is the shortcut key to rename a file. Okay, अब shortcut keys भी बहुत important होंगे, तो याद होना चाहिए. To delete a file permanently by passing recycle bin, control shift plus delete करोगे तो डायरेक्टली ये permanently delete हो जाएगा, रिसाइकल बिन में जाए बिना. ओके, अ फाइल इज ओपन बाय क्लिकिंग इट्स आइकन. फाइल जो है आइकन पे क्लिक करोगे तो फाइल ओपन हो जाएगा. डिलीटेड फाइल इज फर्स्ट सेंड टू रिसाइकल बिन. अगर डिलीटेड फाइल जो है वो पहले रिसाइकल बिन में जाता है, उसके बाद जो है हम वहां से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं. 361 क्वेश्चन नंबर है, उसको सॉल्व करते हैं. विच ऑफ दिस हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग मल्टीपल फाइल्स. मल्टीपल फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जो है, सबसे पहले मैं ये मार्क ले लेता हूँ, फोल्डर का यूज करते हैं. फोल्डर का एक फोल्डर में मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम फोल्डर का यूज करते हैं. फाइल्स, देखो फाइल्स क्या होता है, फोल्डर क्या होता है. ये फोल्डर है. ओके, इसके अंदर जो है एक डॉक्यूमेंट हो गया या फिर पीपीटी हो गया या फिर एक्सेल फाइल हो गई, ये सारे फाइल्स कहलाते हैं. इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम फोल्डर का यूज करते हैं, तो हाँ फोल्डर इसका आंसर हो जाएगा. अ फोल्डर इनसाइड अनदर फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर. अगर एक फोल्डर है उसके अंदर भी एक फोल्डर है तो उसको क्या बोलेंगे, अंदर वाले फोल्डर को क्या बोलेंगे, सब फोल्डर बोलेंगे. ओके, जैसे ये एक फोल्डर हो गया और इसके अंदर जो है एक फोल्डर है और यहाँ पे एक फाइल्स वगैरह भी है. ओके, और ये कहलाया सब फोल्डर. अभी इसके अंदर जो फोल्डर होगा कि इसका सब फोल्डर हो जाएगा, सब फोल्डर का सब फोल्डर हो जाएगा. ओके, तो ये सब फोल्डर्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा. एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे एक्ट करता है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर के तरह ये एक्ट करता है. द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स. ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज सारे चीज को ये मैनेज करता है, चाहे वो सीपीयू हो, मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो. Which of this is not a function of an operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मींस सीपीयू का मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट ही कहलाता है. ओके, सेंडिंग ईमेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन थोड़ी है, वो तो ईमेल का एक खुद का ऑपरेटिंग लाइक फंक्शन है, ईमेल का खुद का फंक्शन है.
ओके, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स? ओपन सोर्स कौन सा? लिनक्स जो है ओपन सोर्स है। देखो ये सब अपन डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ये ओपन सोर्स नहीं कहलाता, इसको हम पेड करके ही लेते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, फाइल मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, फाइल मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? कौन जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। द ओएस लोड्स इनटू मेमोरी फ्रॉम स्टोरेज ड्यूरिंग, बूटिंग के टाइम जो है ओएस लोड होता है इनटू मेमोरी। ओके ओके, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। जो हम प्रोसेस स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम रन साइमल्टेनियसली इन मल्टीटास्किंग। देखो मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब अलग है। मल्टीटास्किंग मतलब एक बंदा जो है एक ही अलग अलग काम को जो है ना, अलग अलग काम को जो है एक साथ कर रहा है, अलग अलग काम को एक साथ कर रहा है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब वो बहुत सारे प्रोग्राम कर सकता है लेकिन एक साथ नहीं, वन बाय वन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। द ओएस दैट हैंडल मोर देन वन यूजर, the OS that handles more than one user at a time is called multi-user operating system। multi-user operating system या फिर multitasking बोल सकते हैं। okay, Unix is an example of multi-user operating system। most of the super computer जो है ना Unix का ही यूज करते हैं, multi-user operating system। an operating system that uses icon and menu जो है उसको ग्राफिक यूजर इंटरफेस बोला जाता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पे है GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड लाइन इंटरफेस? कमांड लाइन इंटरफेस जो है लिनक्स को कहा जाता है टर्मिनल मोड में। ओके, आपको ऐसे कुछ कमांड प्रॉम्प्ट टाइप का दिख जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, तो उसमें ब्लैक कलर का स्क्रीन होगा, यहाँ पे आपको कमांड लिख के फंक्शन जो है आपको परफॉर्म करना होगा। ओके, डॉस जो है वो कौन? डॉस इज अ कमांड लाइन ओएस, कमांड लाइन ओएस, डॉस भी जो है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, विच वन इज नॉट अ टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क क्या है? ट्रांसलेटिंग प्रोग्रामिंग कोड, ये कंपाइलर का काम है, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर या फिर असेंबलर का काम ये है। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क विदाउट GUI इज कॉल्ड, विदाउट GUI जो है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। OS हेल्प्स इन कनेक्टिंग हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो कनेक्शन है उसके बीच का जो इंटरफेस है उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ओके, तो माउस जो है माउस से मैं काम कर रहा हूँ, दैट्स वाई ये प्रॉपर मैं समझा नहीं पा रहा होगा, और लेकिन जो भी है मैं समझा लेता हूँ जितना हो पाता है। ओके, एन ऑपरेटिंग सिस्टम GUI एंड टच सपोर्ट इज, टच सपोर्ट विंडोज 10 जो है टच सपोर्ट जो है परफॉर्म करता है। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज बैच प्रोसेसिंग? बैच OS जो है बैच प्रोसेसिंग में हेल्प, बैच प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में हेल्प करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क विदाउट यूजर इंटरेक्शन, के जो है मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने का क्वेश्चंस बनने होने थे ना वो बन रहे हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रन्स इन बैकग्राउंड? बैकग्राउंड में कौन रन करता है? देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, हमें नहीं दिखता है वो। Okay, time sharing system are a type of like multi-user operating systems को बोलते हैं। Real time operating system is used in scientific experiment and embedded system। Scientific experiment में हम real time operating system को use करते हैं। Real time operating system provide immediate output। real time मतलब immediate, जो भी अभी अगर हमने प्रेस किया तो हमें अभी आउटपुट चाहिए होगा। ओके, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड एंड्रॉइड एंड iOS जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड। देखो विंडोज, यहाँ पे विंडोज होता बट यहाँ पे विंडोज XP लिखा हुआ है, अगर विंडोज होता है तो हम यहाँ पे विंडोज भी करते। विच ऑफ द, और एक और बात मैं बता दूं, नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियो आएंगे लाइक सेकेंड चैप्टर के बाद से, ये तो फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर का ऑलरेडी PPT क्रिएट हो चुका है, तो सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर से जो आएंगे वो मल्टी लाइक नन ऑफ द अबव एंड मोर देन अबव उसमें होंगे ऑप्शन, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। Which of this is not a mobile operating system? Linux जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। Real time OS is best suited for system requiring immediate feedback। immediate output या feedback हमें चाहिए होगा real time operating। A graphical user interface uses menu icon and windows। Okay,
ग्राफिक GUI जो है मेन्यू आइकन एंड विंडोज का यूज करता है। विच ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज अ GUI? विंडोज जो है GUI का हेल्प लेता है, यूज करता है। द एडवांटेज ऑफ GUI, इजी टू यूज एंड यूजर फ्रेंडली। ओके, हम कोई भी कंप्यूटर बनाते हैं तो यूजर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CLI स्टैंड्स फॉर, ओके, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, और ये भी बोल सकते हैं CLI इज बेस्ड ऑन टेक्स्ट कमांड। ओके, बेस्ड ऑन टेक्स्ट कमांड। In a command line interface, user interact by typing command, okay, which is an example of CLI OS। MS DOS जो है, अभी जस्ट मैंने बताया था, DOS जो है कमांड लाइन इंटरफेस है। ओके, विच OS ऑफर बोथ CLI एंड GUI? विंडोज जो है कमांड लाइन भी परफॉर्म करवाते हैं, जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो उसमें कमांड लिख के हम टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके, और GUI साथ में GUI भी रहता है, जिससे हम आइकन देख के ही आइकन पे क्लिक करेंगे एंड वो जो है फंक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है की डिसएडवांटेज ऑफ CLI, रिक्वायरिंग मेमोराइजिंग कमांड। अभी देखो, हमें कोई भी कमांड अगर परफॉर्म करना है तो हमें उसे याद करना पड़ेगा ना। अगर हमने लाइक ट्री कमांड ही परफॉर्म किया या फिर क्लियर कमांड ही परफॉर्म किया तो हमें याद रखना पड़ेगा वो चीज। इन GUI एक्शंस लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप आर कमांड एंड इजी, कॉमन एंड इजी। ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे अभी आइकन यहाँ पे है, हमें यहाँ पे ले जाना है। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हैं GUI में। GUI मैक्स इंटरेक्शंस, more user friendly। okay, GUI based OS operating suitable for beginner and learner user। okay, जनरल यूजर। ओके, जनरल यूजर या फिर लर्नर के लिए भी हम बोल सकते हैं, बिगिनर्स वही हो गया। ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स बेस्ट फॉर सर्वर एंड प्रोग्रामर, सर्वर एंड प्रोग्रामर्स के लिए जो है ना कमांड लाइन बेस्ट होता है। ओके, CLI इज जनरली फास्टर एंड यूजेस फ्यूअर रिसोर्स, फास्टर होता है, देखो ये फास्टर जरूर होता है बट यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस? डॉक्स जो है टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, मतलब CLI, जो CLI होता है वही हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर नॉलेज ऑफ कमांड्स, नॉलेज ऑफ कमांड्स होने चाहिए। CLI सिस्टम्स आर प्रीफर्ड फॉर लो लेवल हार्डवेयर एक्सेस, लो लेवल हार्डवेयर और एक्सेस हम कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विंडोज 11, ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विंडोज 11 यहाँ पे GUI इंक्लूड करता है। ओके, the Windows operating system provide GUI with some common CLI access। okay, दोनों हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। command prompt is associated with CLI, command prompt is associated with CLI। what is not required in GUI OS? typing full command, typing full command हमें यहाँ पे जरूरी नहीं होता। which, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं मानता हूँ क्वेश्चन बहुत इजी है, बट क्वेश्चन बहुत रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, आस्केबल क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। Which operating system provide graphical icon and विंडोज जो है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हमें बार बार इस चीज को रिपीट करते रहेंगे। थोड़ा फास्ट कर सकते हो आप वीडियो को, बट हम इस चीज को वापस रिमाइंड करते रहेंगे। वन बेनिफिट ऑफ GUI, इंस्टीट्यूटिव एंड विजुअल इंटरफेस। ओके, विजुअल इंटरफेस यहाँ पे रहता है। टू ओपन अ फोल्डर इन GUI, क्लिक द फोल्डर आइकन, क्लिक द फोल्डर आइकन जैसे ही करेंगे हमारा फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा। इन CLI ओपन फाइल मस्ट बी लाइक टाइप द कमांड, कोई भी फाइल हमें अगर ओपन करना है तो हमें कमांड टाइप करना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसका पाथ भी हमें टाइप करना पड़ेगा। ओके, GUI इज मोर सुटेबल फॉर बिगिनर्स, GUI जो है बिगिनर्स के लिए सुटेबल है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम टिपिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड टच इनेबल? विंडोज 11 जो है दोनों टच इनेबल एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। CLI इज बेस्ट व्हेन लिमिटेड सिस्टम रिसोर्स, जब हमारे पास कम से कम काम हो या फिर रिसोर्स हो तो हम CLI का यूज कर सकते। CLI एंड GUI बोथ सर्व द पर्पस ऑफ यूजर कंप्यूटर इंटरेक्शन, कंप्यूटर हार्डवेयर से हम इंटरेक्ट कर पाए और सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर पाए, इसलिए हम CLI एंड GUI का हेल्प लेते हैं। A file management system is a part of operating system। okay, one of the function of file management is to organize file and folder, organize file and folder हमारा main function है operating system का। okay, file management, okay, one of the function of file management system is to organize file and folder। a file system determines how files are named and stored। okay, which of the following is type of file system? FAT32, इसको याद करना पड़ेगा। FAT32 जो है वो फाइल टाइप ऑफ फाइल सिस्टम उसको बोला गया। ओके, NTFS स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम में क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर सकते हो आप। ओके, विच फाइल सिस्टम सपोर्ट फाइल परमिशन एंड इंक्रिप्शन? न्यू यहाँ पे क्या है, न्यू
टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो है फाइल परमिशन एनक्रिप्शन में हेल्प करता है। FAT32 is best suited for external storage device. XFAT stands for extended file allocation table. Okay, FAT का फुल फॉर्म आया था पिछले एग्जाम में FAT, तो फाइल एलोकेशन टेबल हो सकता है। ओके, अभी यहाँ पे एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल पूछा गया है। फाइल एक्सटेंशन हेल्प द ओएस टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फाइल एक्सटेंशन? .mp3 जो है वैलिड फाइल एक्सटेंशन, वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल ये सारे तो वही तो मैं सोच रहा था, ये सारे तो वैलिड है, बट ऑडियो फाइल स्पेशली क्यों टिक किया है? तो ये ऑडियो फाइल के लिए पूछा गया। तो कॉपी टू कॉपी अ फाइल यू मस्ट यूज शॉर्टकट की कंट्रोल सी। टू पेस्ट अ फाइल यू, ये तो अपने को सिंपल क्वेश्चन, पेस्ट के लिए कंट्रोल भी। इन विंडोज द रिसाइकल बिन डिलीट स्टोर्स डिलीटेड फाइल। रिसाइकल बिन का पर्पस होता है डिलीटेड फाइल को स्टोर करना कुछ दिन के लिए। Which action remove a file permanently? Shift plus delete, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि Shift plus delete से जो है आप permanently delete कर सकते हो। Which operation allows you to create a copy of a file in different location? Copy का यूज करके हम different location पे move, अच्छा, the move command transfer file to new location। अभी एक यहाँ पे कोई फाइल है, इसको हमें इस फोल्डर में रखना है, तो मूव करके हम यहाँ से रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे से रिप्लेस हो जाएगा। रिनेमिंग फाइल चेंज नेम, फाइल नेम चेंज हो सकता है। टू सेलेक्ट ऑल फाइल्स कंट्रोल ए। टू द सर्च बॉक्स इन फाइल एक्सप्लोरर हेल्प्स टू फाइंड फाइल एंड फोल्डर। फाइल एक्सप्लोरर इज यूज्ड फॉर नेविगेशन एंड मैनेजिंग फाइल। डायरेक्टली इज अनदर a directory is another term for folder. Folder is another term for directory. Which component manage file storage and retrieval? File system जो है storage and retrieval का help करता है। A file system that support large storage device and modern OS features. New technology file system जो है इसका मतलब support करता है। Which file system is best for cross platforming compatible? फैट जो है दोनों के लिए, विंडोज एंड मैक ओएस के लिए हमें यहाँ पे सपोर्ट देता है। फाइल फ्रेगमेंटेशन हेल्प्स व्हेन फाइल इज स्टोर्ड इन नॉन कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक। ओके, डिस्क फ्रेगमेंटर हेल्प्स रीअरेंज फ्रेगमेंटेड फाइल। विच कमांड इज यूज्ड इन CLI टू व्यू फाइल टाइप? टाइप कमांड का यूज करके हम जो फाइल में कौन सा टाइप है वो हम देख सकते हैं। फाइल कंप्रेशन रिड्यूसेस फाइल साइज। A long file is typically used to track system। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं मानता हूँ क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्वेश्चन जेन्युइन है। ये पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, हम डायरेक्टली आपको पीडीएफ सेंड कर दें। हाँ, इस पीडीएफ का जो है चार्ज है 10 रुपीज है। इस पीडीएफ का हर चैप्टर का 10 रुपीज चार्ज है, तो कोई ज्यादा नहीं है। आप इस पीडीएफ के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। A long file is typically used to track system event, track system. A command to delete a file in del command का यूज करके हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा 452 क्वेश्चन। आप सोचो कि फर्स्ट चैप्टर आपको रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो 10 दिन लगाते हो रीड करने में, आपको यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दिन में, आप इसे फास्ट करके देख सकते हो, एक दिन में सुन भी सकते हो, एक दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हो और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और हाँ, चैनल पे सपोर्ट दिखाओ और अच्छे कंटेंट आएंगे।